एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? और भारत और रूस कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि अमेरिका को टेंशन देगा, क्योंकि यहाँ अब रूस की सेना तैनात हो सकती है भारत में। क्यों? रूस की संसद में खड़े होकर कहा कि हम नो लिमिट की तरफ बढ़ रहे हैं। जानेंगे भारत और रूस के बीच में क्या चल रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्या ट्रंप के लिए ये किसी बड़े झटके के समान होगा? वहीं इसका प्रभाव क्या भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये रूसी प्रवक्ता हैं जिन्होंने क्या कहा है। स्क्रीन पर इनकी बातों को सुनिए। What we like is that Prime Minister Modi and our Indian counterparts, they want to listen to our position from the first hands. They want to understand their position, and it gives us a possibility to explain ourselves. And this ensures the mutual understanding. This is of very great importance. Well, for example, we do not speak with Europeans. We don't have a dialogue, even a word. So how can you learn your counterpart's position? यहाँ पर इन्होंने कहा है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती जैसे नो लिमिट वाली है, हम भारत के साथ भी वैसी ही दोस्ती रखना चाहते हैं, नो लिमिट वाली। भारत जितनी दूर तक जा सकता है हम उतनी दूर तक साथ देने को तैयार हैं। ये जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत मायने करते हैं और ये बता रहा है कि भारत और रूस के बीच में कुछ बड़ा चल रहा है। और ये बड़ा क्या है? ये बड़ा एक बहुत बड़ा समझौता है और इस समझौते के बाद पहले तो शॉर्ट टर्म में कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, छोटी अवधि में, फिर आपको कुछ सालों में उसका महत्व समझ में आएगा और फिर लंबे टर्म पर एक लंबा गेम आपको देखने को मिलेगा। और रूस और भारत जो ये एग्रीमेंट साइन करेंगे ना, इस एग्रीमेंट से ऐसा नहीं है कि चाइना को आजादी मिल जाएगी। न तो चाइना को आजादी मिलेगी, न ही अमेरिका को आजादी मिलेगी। एक तरीके से सभी को अपनी अपनी जगहों पर रूस और भारत बांध देंगे। ये जो बातें कह के चले गए नो लिमिट की बात, ये यूं ही नहीं कहा है पेस्कोव ने। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भारत और रूस के बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। एक पक्ष और एक ही कहानी जानते हैं कि 1971 का समय था जिस समय रूस ने भारत की मदद की थी, यानी उस समय के यूएसएसआर ने, और न सिर्फ अपने सबमरीन को भेज दिया था बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी कई जगह पे वीटो करके बहुत सारी मदद करी थी। लेकिन एक और कहानी है जो कहानी ये भी बताती है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ लिया है, कुछ दिया नहीं है, भारत ने कुछ मदद नहीं की है। भारत ने एक ऐसे समय में, आप जरा इस मैप को देखिए, जिस समय एक एक करके यूएसएसआर के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। एक टुकड़ा मार्च 30, 1990, दूसरा मई 4, 1990, अगस्त 25, अगस्त 24, अगस्त 27, सितंबर 21, अप्रैल 9, अक्टूबर 30, अक्टूबर 27, दिसंबर 16। 1991 में कुछ इस तरीके से सारे टुकड़े, इस मैप को देख रहे हैं आप, टूट गए और बच गया 26 दिसंबर 1991 तक यूएसएसआर का उत्तराधिकारी रूस। लेकिन ये जो रूस था बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। यहाँ इस वक्त एक भयानक संकट खड़ा हुआ और वो संकट था खाद्यान्न का, खाने पीने की कमी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट टूटे थे, इन स्टेट में से बहुत सारे ऐसे थे जो पैदावार करते थे फसलों की। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, हम रूस को क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, हम अपने ही स्टेट में चलाएंगे, हम तो अब अलग हो चुके हैं। और ये तत्कालिक नहीं था, 10 से 15 सालों में एग्रीकल्चर को लेकर यूएसएसआर की तरफ से ठीक से कदम नहीं उठाए गए थे। और इसका फल क्या हुआ? इसका फल ये हुआ कि बहुत सारे लोग 1991 में रोटी के लिए लाइन लगने लगे थे। ये स्थिति पैदा हो गई थी। वैसे आपको बता दूं, ये जो समय था, दुकानों में आटा नहीं, चीनी नहीं, दूध नहीं, लोग भूख से बेहाल। रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचेव की आवाज तो रेडियो पर आती थी, लेकिन ये वक्त बहुत बुरा चल रहा था। सरकार के पास अपनी जनता के लिए मदद करने के लिए चीजें नहीं थी। और संजोग देखिए, उसी साल भारत में भी बुरा वक्त चल रहा था।
हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्तों का रह गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा था। हर तरफ यही खबर थी कि देश दिवालिया होने के कगार पर है। फिर एक दिन नई दिल्ली में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के दफ्तर में एक फाइल आई। फाइल पर लिखा था सोवियत संघ को खाद्य सहायता। अंदर था प्रस्ताव 20,000 टन चावल भेजने का। अधिकारी हैरान थे कि हमारे देश में भी स्थितियां खराब है, पर उस समय इस पर साइन हुआ और कहा गया कि हमारे दोस्त भूखे हैं, जहाज तैयार करो। तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल के गोदामों से चावल के बोरे लदे। दिसंबर का महीना, काला सागर के रास्ते एक के बाद एक जहाज रवाना हुआ। भारत के झंडे लहराते जहाज पहुंचे रूस। स्क्रीन पर ये जो एम्बेसी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इस मदद का जिक्र है। अब ये मदद मैंने क्यों बताया आपको, दोनों पक्के वाले दोस्त हैं और दोनों अब साइन करने जा रहे हैं रेलोस। रेलोस में क्या होगा? रेलोस में ये होगा कि भारत के बंदरगाहों पर बेस में रूसी सेना तैनात हो सकेगी, एक सीमित मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। रूस की संसद के निचले स्टेट ड्यूमा में इसे पास किया गया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। Уважаемый Вячеслав Викторович, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Dear Vyacheslav Viktorovich, dear friends and colleagues, in 2 days, the state visit of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin, to the Republic of India 14, with the Prime Minister of India, Narendra Modi. और यहाँ पर भी रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल ने कहा कि भारत हमारा एक रणनीतिक पार्टनर है। अब इस रेलोस के साइन होने से क्या क्या चीजें भारत के लिए आसान हो जाएंगी। दोनों ही देशों के लिए आसान हो जाएगा सुखोई 57 का डील, S-400 का डील। इसके अलावे कई तरह के डिफेंस समझौते, कई युद्धाभ्यास फिर से शुरू हो जाएंगे। अब ये अमेरिका को क्या टेंशन देने वाली बात है? पहली बात मैं ये बताऊं, रूस और भारत के इस संबंध से एक तो जिस तरीके से भारत ने अमेरिका के साथ लेमोस साइन किया है, वैसा ही रेलोस अब रूस के साथ साइन हो रहा है। रेलोस एक कदम बढ़कर ही है। रेलोस को लेकर अगर शॉर्ट टर्म में कहें तो हो सकता है अमेरिका नाराज हो कि भारत रूसी सेना की तैनाती कर रहा है, रूस से हथियारों की खरीद बढ़ाएगा, ये तो दोनों के संबंधों को बहुत बढ़ा देगा। लेकिन मिड टर्म में क्या होगा, कुछ दिन बीतेंगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर कई तरह के हथियार बनने शुरू हो गए हैं। रूस और भारत मिलकर कई तरह के डिफेंस की चीजें कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और बहुत लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि आर्कटिक सागर में भारत और रूस दोनों एक साथ उतर रहे हैं। आर्कटिक के बेस जो हैं रूस के, वहां पर भारतीय सेना आराम से उतर रही है। तो ये कोई छोटा गेम नहीं है, ये काफी बड़ा खेल है। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन की, तो वो देखने वाली बात होगी। रेलोस साइन करने का मतलब हो गया कि भारत और रूस बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। 1971 की जो ट्रीटी थी, थोड़ा बहुत अंतर ही है उसमें, बाद बाकी लगभग सारी चीजें सेम होंगी। वहीं अमेरिका शुरू से चाहता था भारत रूस से दूर जाए, लेकिन इस एग्रीमेंट का मतलब है भारत रूस से दूर नहीं जाएगा, बल्कि भारत रूस के साथ और भी ज्यादा नजदीक आ जाएगा। और हो सकता है रूस भारत चाइना के जो संबंध है वो तेजी से बढ़े, क्योंकि रूस मध्यस्थ की तरह चाहता है कि यहाँ पर चाइना के साथ कलेश न हो, बल्कि ये तीनों शक्तियाँ आगे बढ़ें। वैसे चाइना का कोई भरोसा नहीं है, पर भारत के लिए रूस के साथ ये एग्रीमेंट चाइना को भी रोके रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।